हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, ए रॉकेट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश। तो रॉकेट इनमें से कौन से प्रिंसिपल में काम करता है? तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है मोमेंटम, एनर्जी, फिर है इनर्शिया और नॉन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो मोमेंटम है ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, तो जो रॉकेट है ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्क करता है। तो देखिए मोमेंटम को पहले समझते हैं, मोमेंटम क्या है। तो देखिए जो मोमेंटम है ये है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है तो उसका जब मोमेंटम हम फाइंड करेंगे तो हमें चाहिए एक तो मास चाहिए उसका और इसका वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, तो मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको कहते हैं मोमेंटम। ठीक है, तो देखिए जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इसको समझते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पर एक बॉल है, बॉल 1, ठीक है, और एक बॉल है बॉल 2। तो बॉल 1 का मास है m1 और बॉल 2 का मास है m2 और इसका जो वेलोसिटी है u1 और इसके u2। ठीक है, तो ये दोनों मोशन में है। तो कुछ देर बाद इन दो बॉल में कोलिजन होता है। ठीक है, कोलिजन होता है। तो कोलिजन होने के बाद बॉल 1 का जो मास है ये तो कांस्टेंट रहेगा m1 और बॉल 2 का मास भी कांस्टेंट रहेगा m2। ठीक है, और जो वेलोसिटी है ये चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v1 और ये हो जाएगा v2। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये क्या है? तो जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसके हिसाब से तो ये जो कोलिजन हुआ तो कोलिजन के पहले यानी बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम था बॉल 1 का m1 u1 और बॉल 2 का m2 u2। ठीक है, इन दोनों का एडिशन ये जितना होगा उसी तरह आफ्टर कोलिजन m1 v1 और m2 v2 ये दोनों का सम ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ग्रेट साइंटिस्ट वाज द राइटर ऑफ द बुक प्रिंसिपिया। ठीक है, तो इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने प्रिंसिपिया नाम का बुक लिखा है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजैक न्यूटन, जे थॉमसन या फिर एरिस्टोटल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो सर आइजैक न्यूटन ने लिखा है बुक प्रिंसिपिया। देखिए यहाँ पर जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है इन्होंने जो एक इक्वेशन दिया था E = mc², इसमें E है एनर्जी, m है मास और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। और जो जे थॉमसन है इन्होंने कहा था, इन्होंने जो डिस्कवर किया था जो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। फिर देखिए यहाँ पर एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल को कहते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, फादर ऑफ जूलॉजी हम कहते हैं एरिस्टोटल को। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ए रनिंग हॉर्स स्टॉप्स सडनली इट्स राइडर बेंड्स फॉरवर्ड, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो देखिए जब एक हॉर्स हो या फिर कोई व्हीकल हो उसमें अगर कोई आदमी बैठा है तो जब वो सडनली स्टॉप होता है तो हम क्या होते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, अगर मोशन इस तरफ होता है तो हम इस तरफ आगे की तरफ झुक जाएंगे। तो ये क्यों होता है? ये होता है इनर्शिया की वजह से होता है। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है? अगर कोई भी बॉडी मूव में हो, मूवमेंट कर रही हो या फिर रेस्ट में हो। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर मोशन में हो
या रेस्ट में हो, ठीक है। तो जो बॉडी मोशन में है वो हमेशा चाहेगा कि वो मोशन ही करता रहे, और जो रेस्ट में है वो भी हमेशा चाहेगा कि वो भी रेस्ट में ही रहे, ठीक है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई नहीं होता, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, तो वो हमेशा अपने ही जो पोजीशन है उसको मेंटेन करना चाहेंगे। तो यही इसको कहते हैं इनर्शिया, ठीक है। तो यह है इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो ये इनर्शिया की वजह से हम जब भी कोई चलती गाड़ी में या हॉर्स में बैठे होंगे, अगर वो सडनली स्टॉप हो जाए तो हम जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उसी डायरेक्शन में हम झुक जाएंगे, ठीक है, बेंड हो जाएंगे। तो यही इसका रीजन है इनर्शिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स which lies in the frequency range of 20 Hz to 20,000 Hz are called, ठीक है। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स हैं जिनका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में है उसको हम क्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो 20,000 हर्ट्ज लिखा है इसका मतलब है 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, किलो हर्ट्ज। तो इसके बीच में जो साउंड फ्रीक्वेंसी आता है उसको कहते हैं ऑडिबल साउंड वेव, ठीक है, ऑडिबल साउंड वेव। और देखिए यहाँ पर जो इंफ्रासोनिक है, इंफ्रासोनिक ये जो है अगर 20 हर्ट्ज से कम है, ठीक है, लेस देन 20 हर्ट्ज, इसको कहेंगे इंफ्रासोनिक और इंफ्रासाउंड। और देखिए यहाँ पर जो अल्ट्रासोनिक है इसको कब कहेंगे, अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी तो हम उसको कहेंगे अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो देखिए जो अल्ट्रासाउंड है इसका हम बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे कि कहाँ पर करते हैं, जैसे कि अगर कोई मेटल है, मेटल में अगर इनसाइड में कोई क्रैक है तो हम अल्ट्रासाउंड से इसका पता लगा सकेंगे। और कोई अगर ओशन में हम ओशन का डेप्थ भी इस अल्ट्रासोनिक वेव से मेजर कर सकेंगे। और जो अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये भी हम करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव से, ठीक है, अल्ट्रासाउंड से हम अल्ट्रासोनिक जो अल्ट्रासोनोग्राफी भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑडिबल साउंड। फिर देखिए एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम, ठीक है, तो सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, ये जब होगा तो इसको हम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आइसोटॉप, ठीक है, इसको कहेंगे आइसोटॉप। तो आइसोबार क्या है, आइसोबार है जब सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा तो उसको कहेंगे आइसोबार, ठीक है। और यहाँ पर जो आइसोटोन है, आइसोटोन का मतलब है द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, सेम न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन सेम हुआ अगर और एटम डिफरेंट एटम के अगर न्यूट्रॉन नंबर सेम हो गए तो इसको हम कहेंगे आइसोटोन, ठीक है। और आइसोटॉप किसको कहेंगे, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। और आइसोबार किसको कहेंगे, सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाएगा आइसोबार, ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा आइसोबार। फिर देखिए नेक्स्ट, बॉक्साइट, फेल्सपार, कोरंडम एंड क्रायोलाइट आर द ओर्स ऑफ डैश। तो देखिए यहाँ पर जो बॉक्साइट, फेल्सपार, कोरंडम एंड क्रायोलाइट,
ये जो हैं ये किसके ओर हैं, तो ये हैं एल्यूमिनियम के ओर। ठीक है, एल्यूमिनियम के ओर कौन है, बॉक्साइट, फेल्सपार, कोरंडम एंड क्रायोलाइट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पर जिंक है, तो जिंक का जो ओर है यह है जिंक ब्लेंड। ठीक है, जिंक ब्लेंड, इसका जो फॉर्मूला है ZnS। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, फेल्सपार, कोरंडम एंड क्रायोलाइट हो गया। फिर देखिए मर्क्यूरी, मर्क्यूरी क्या हो जाएगा, सिनाबार। ठीक है, सिनाबार, इसका जो फॉर्मूला है HgS। ठीक है, ये आपको याद रखना है HgS। और देखिए यहाँ पर जो यूरेनियम है, यूरेनियम का हो जाएगा पीच ब्लेंड। ठीक है, पीच ब्लेंड, और इसका सिंबल क्या है, फॉर्मूला है U3O8। ठीक है, U3O8 है पीच ब्लेंड का फॉर्मूला। पीच ब्लेंड यूरेनियम का ओर है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट, फेल्सपार, कोरंडम एंड क्रायोलाइट, ये हैं एल्यूमिनियम के ओर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच विटामिन इज ऑल्सो नॉन एज पायरिडॉक्सिन। तो किस विटामिन को हम कहते हैं पायरिडॉक्सिन। तो देखिए यहाँ पर, तो हम पायरिडॉक्सिन किसको कहते हैं, पायरिडॉक्सिन जो है ये विटामिन B6 का केमिकल नेम है। ठीक है, विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है, पायरिडॉक्सिन। और देखिए यहाँ पर है B12, B12 का जो केमिकल नेम है ये है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। विटामिन A का है रेटिनॉल, और विटामिन D का है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। और देखिए और कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम डिस्कशन कर लेंगे। देखिए एक हो गया B1, इसका है थायमिन। ठीक है, B2 का हो गया राइबोफ्लाविन। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, इस सबको आपको याद रखना है। B3 का हो गया नियासिन। ठीक है, और B5 का हो गया पैंटोथेनिक एसिड। ठीक है, और B7 हो गया बायोटिन। और देखिए ई है गया, ई जो है ई का हो गया टोकोफेरल। ठीक है, टोकोफेरल। के का हो गया फाइलोक्विनोन, और विटामिन C का हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। फिर देखिए ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट आर व्हिच टाइप ऑफ टिश्यू। तो देखिए यहाँ पर जो ब्लड, बोन और कार्टिलेज हैं और लिगामेंट, ये सब हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ब्लड है, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, ये सब जो हैं इनको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। फिर देखिए यहाँ पर जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू का क्या है, ब्रेन, ब्रेन हो गया, और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये भी नर्वस टिश्यू है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए नर्वस टिश्यू। और जो मस्कुलर टिश्यू है, ये जितने भी मसल हैं, जैसे कि नॉन वॉल्यूंटरी मसल। ठीक है, नॉन वॉल्यूंटरी मसल या फिर वॉल्यूंटरी मसल, और जो हार्ट का जो होता है कार्डियक मसल। ठीक है, तो ये हैं मस्कुलर टिश्यू। और जो एपिथेलियल टिश्यू है ये स्किन, स्किन को कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, या फिर किसी भी ऑर्गन का जो अपर लेयर होता है इसको कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू डैश। तो जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में
कन्वर्ट करता है। तो ये एसिड है, ये बेस है। तो FBr एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है और जो बेस ये रेड को ब्लू करता है, BrB। तो ये आपको ऐसे याद रखना है, FBr और BrB, ठीक है। फिर देखिए जो एसिड होता है इसका जो pH वैल्यू ये 0 से लेकर 7 के बीच में होता है और जो बेस होता है ये 7 से लेकर 14 के बीच में होता है और जिसका 7 होता है pH वैल्यू ये है न्यूट्रल, ठीक है, इसको कहते हैं न्यूट्रल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए व्हिच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एक्सरेज। तो एक्सरे कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? तो जो एक्सरे है ये डिस्कवर्ड बाय विलियम रोन्टगेन, ठीक है। विलियम रोन्टगेन ने डिस्कवर किया था एक्सरे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जेम्स वाट, इन्होंने डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था जो स्टीम इंजन, ठीक है। स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वाट। देन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने इन्वेंट किया था पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन। और जो डायनामाइट है यहाँ पर डायनामाइट यहाँ पर होगा अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल ने इन्वेंट किया था डायनामाइट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो जो एक्सरे है, एक्सरे को इन्वेंट किसने किया था? रोन्टगेन, विलियम रोन्टगेन ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।